कल मुझसे मेरे YouTube चैनल StarSIP.in पे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा कि मैं 1 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा। इसमें मुझे डिटेल में बताइए, समझाइए। तो मैं इसको दो तरह से बताता हूं कि मान लेते हैं पहले एक व्यक्ति जिनके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, तो उनको पहले ये करना है, 15,000 का SIP करना है 15 साल तक, 15% का रिटर्न मिले उस म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से। तो टोटल जमा करेंगे 27 लाख रुपया और मेच्योरिटी वैल्यू 15 साल के बाद बनेगा 1 करोड़ 1 लाख। यदि ये रिटर्न 14% का हो तब आपको 16 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15,000 रुपये पर मंथ, तब जाके आपका लगभग 1 करोड़ रुपया बनता है। यदि ये रिटर्न 13% का हो तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ लगभग 17 साल तक करना पड़ेगा, तब आपका 1 करोड़ 12 लाख रुपया होता है। या फिर जिनके पास 1 करोड़ रुपया है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया पेंशन वाले फंड में। पेंशन वाले फंड का मतलब होता है कि हमने वहाँ से SWP किया, सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान किया। जैसे SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसका उल्टा है SWP, सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान। जब हम यहाँ पे पेंशन की बात करते हैं तो एक्चुअली SWP की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड का ये टूल्स है SWP, सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान। तो यहाँ पे हम SWP यानी जो पेंशन है इसको टच करते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लिख दिया और यहाँ आपको ऑप्ट करना है पेंशन हर महीने SWP के तहत 60,000 रुपये पर मंथ, 15 साल लिखेंगे। और यदि 10% का रिटर्न कैलकुलेट करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया लिखते हैं और पेंशन अगले महीने से इमीडिएट 60,000 रुपये पर मंथ लिखते हैं 15 साल के लिए। और एनुअल रिटर्न अगर 10% हो उस फंड से जनरेट हो तो टोटल पेंशन ड्रॉ करेंगे 1 करोड़ 8 लाख और बैलेंस वर्थ बचेगा जो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रखा था 15 साल पहले। 15 साल के बाद उसका बैलेंस बचेगा उसमें 1 करोड़ 94 लाख। यदि वो फंड 10% का रिटर्न दे तो सबसे पहले 1 करोड़ रुपया का चेक काट के दिया, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड है वो पैसे को हमने पेंशन वाले फंड में लगाया, SWP वाले फंड में लगाया। उसके बाद 60,000 रुपया इमीडिएट पैसा लेना शुरू किया पेंशन 15 साल तक, और 10% का रिटर्न मिले तो टोटल हम ड्रॉ करेंगे 1 करोड़ 8 लाख और बैलेंस वर्थ बचेगा 1 करोड़ 94 लाख। यदि वो फंड आप कहेंगे कि 10% का रिटर्न नहीं देगा तो ठीक है, 9% का रिटर्न देगा। अगर तो वो 9% का रिटर्न देगा तो आपका बैलेंस बचेगा 1 करोड़ 55 लाख। मतलब आप 1 करोड़ 8 लाख तो ड्रॉ कर लेंगे और बैलेंस बचेगा 1 करोड़ 55 लाख। यदि वो फंड 8% का रिटर्न ही दे तो आप टोटल विड्रॉ करेंगे 1 करोड़ 8 लाख और बैलेंस वर्थ बचेगा 1 करोड़ 21 लाख। यदि मैं और सेफ कैलकुलेशन करूं और 7.5 का रिटर्न कैलकुलेट करूं उस फंड से आने वाले 15 साल तक, तो टोटल ड्रॉ तो उतना ही पेंशन होगा 1 करोड़ 8 लाख। हमने 1 करोड़ रुपया दिया था और 1 करोड़ 8 लाख रुपया वापस हमने खा लिया और बाद में बैलेंस वर्थ बचेगा 1 करोड़ 7 लाख। मतलब जितना मूलधन रखा हुआ था 1 करोड़, उतना तो मूलधन है ही बाद में, और पेंशन के तहत हमने 1 करोड़ 8 लाख रुपया वापस कंज्यूम भी कर लिया। अगर क्रिटिकल लेवल 7.5% का भी रिटर्न दे तो, और उससे ज़्यादा अगर रिटर्न होता है तो आपका मूलधन बढ़ते रहेगा। कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे ऊपर StarSIP.in में बिना लॉगिन किए हुए इस ग्राफ को टच करेंगे। ग्राफ को टच करने के बाद यहाँ पे एक बैलेंस का ऑप्शन है, बैलेंस 65-35। इसका मतलब है कि 65% आपका इक्विटी में पैसा रहेगा और 35% डेट में रहेगा। इस फंड को टच करेंगे और सबसे जो AUM लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, टॉप राइट साइड में, इसको टच करेंगे तो AUM वाइज पैसा सिलेक्टेड हो जाएगा। सबसे ऊपर में आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, जिस फंड में 34,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है। दूसरा फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी जिसमें 17,000 करोड़ रुपया है। और तीसरा फंड है ICICI इक्विटी एंड डेट फंड जहाँ पे 16,000 करोड़ है। इन तीनों टॉप के फंड में आपको इन्वेस्ट कर देना है बराबर बराबर पैसे को। और चौथा फंड है बिरला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड फंड। इन चारों फंड में आपको बराबर बराबर पैसा इन्वेस्ट कर देना है और चारों से SWP कर लेना है। किसी भी एक फंड में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 4 फंड में करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। 25-25 लाख रुपया चारों में रख देंगे और वहाँ से ऑप्ट कर लेंगे आप 15-15 हज़ार रुपये पर मंथ। तो टोटल 60,000 रुपया हो गया, लगाया आपने 1 करोड़ और 60,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 11.91% का रिटर्न मिल रहा है, 12.28% का रिटर्न पिछले 10 साल में दे रहा है, 12.47 का, और चौथा फंड 10.33% का पर एनम कंपाउंडिंग रिटर्न दे रहा है। और जबकि हमने कैलकुलेशन में कितना कैलकुलेट किया है, 10 कैलकुलेट किया, 9 किया, 8 किया और सबसे कम 7.5 पे हमने कैलकुलेट करके देखा कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहता है और पेंशन हमको ताउम्र मिलता ही रहेगा। फिर से कैलकुलेटर पे आते हैं। पेंशन को हमने सेलेक्ट किया है 1 करोड़ रुपया, 60,000 रुपये पर मंथ लिया 15 साल के लिए और 10% का रिटर्न जनरेट करे तो टोटल वर्थ बैलेंस बचेगा बाद में 1 करोड़ 94 लाख।
इस 1,94,00,000 को फिर से आप ऊपर लिख दीजिए, 15 साल के बाद री इन्वेस्ट कीजिए 1,94,00,000। और इस पेंशन को फिर से आप 60 का डबल होता है 1,20, तो उससे थोड़ा सा कम 1,00,000 रुपये कर दीजिए। 1,00,000 रुपये कर दिया, 15 साल के लिए रहने दीजिए। 10% का रिटर्न को भी थोड़ा कम कर दीजिए। 15 साल के बाद इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा मान लीजिए कम हो जाता है, अगर 9% हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हम विड्रॉ करेंगे पैसा पेंशन 15 साल के बाद। फिर 15 साल जब शुरू करते हैं आने वाले 15 साल तक, तो 1,80,00,000 रुपया ले लिया और बैलेंस बढ़ता है 3,63,00,000। मतलब पहले हमने 1,00,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, 60,000 रुपया लेना शुरू किया 15 साल तक। फिर 15 साल के बाद जब बैलेंस वर्थ हमारा 1,94,00,000 बचा, उस 1,94,00,000 को फिर से रीसेट किया और वहाँ से 1,00,000 रुपया पर मंथ लेना शुरू किया। जो पहले 60 ले रहे थे, अब 1 लेना शुरू किया आने वाले 15 साल तक फिर से। और 9% का रिटर्न फंड में कैलकुलेट करें तो टोटल पेंशन विड्रॉ करेंगे 1,80,00,000 और बैलेंस वर्थ बचेगा 3,63,00,000। अब ये मान के चलते हैं कि अब हम ऊपर चले जाएंगे, 15 30 साल हो गया, उसके बाद अब हम नहीं बचेंगे तो इस पैसे को नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। जो ये पैसे बचे हुए हैं 3,63,00,000, ये हम अपने नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। या फिर एक विल बना के चले जाएंगे कि ये पैसा जो पेंशन है ताउम्र हमारे बच्चे को मिलता रहे, मार्केट से पैसा निकले नहीं और पेंशन लगातार हमारे नेक्स्ट जनरेशन को मिलता रहे। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के टूल्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में यही करने वाला हूँ। कोई ज़मीन प्लॉट फ्लैट अभी तक नहीं ख़रीदा है, अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ। एक घर खरीद लेंगे, उसके बाद कोई भी ज़मीन प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हमारा सारा का सारा 100% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। वहाँ से हम SWP करेंगे, पेंशन लेंगे, ताउम्र लेते रहेंगे। हमारे बच्चे और नेक्स्ट जनरेशन भी इसी म्यूचुअल फंड से SWP करके पेंशन लेते रहेंगे। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो स्टार SIP के लिंक में जाके आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है तो SBI म्यूचुअल फंड के बगल के ब्रांच में जाइए और वहां आप चेक काट के पैसा इन्वेस्ट कीजिए SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड में, जिसका नाम पहले बैलेंस फंड था, उसका नाम चेंज होके SBI हाइब्रिड इक्विटी हो गया है। थैंक यू सो मच।